जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, अगर आप इस YouTube चैनल पर आ ही गए हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए और इस वीडियो को पूरा देख के जाना, एंड तक देख के जाना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर जो भी नए बच्चे, पुराने बच्चे लगातार जुड़े हुए, जो भी नया बच्चा है वो शुरू से लेकर एंड तक देखना। मैं एक बार आपको दिखाई देता हूँ, इस तरह के प्रश्न मिलेंगे। जो ये प्रश्न बच्चों के क्या है, ये डाउट है एक तरीके से। ये प्रश्न एक बार पढ़ लीजिए, ये प्रश्न बच्चों के डाउट रहते हैं और आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको काफी पसंद आए इन सवालों को करने। देख ले सर, इस तरह के सवाल मिलेंगे। देखिए सर, बटरफ्लाई कंसेप्ट होगा। अब मैं जो कराऊंगा इस वीडियो में, मैं 69 से लेकर 70 तक 76 तक जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे प्रश्न मैं इस बुक से कराऊंगा। एक टाइप कराऊंगा या मैक्सिमम दो टाइप। मुझे लगेगा एक टाइप कराऊंगा तो एक ही टाइप कराऊंगा, भले चाहे एक दो वीडियो एक्स्ट्रा बन जाए। ठीक है, ये एसएससी मैथ के नाम से आदित्य रंजन सर की फेमस बुक है। इसमें 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू है। अब मैक्सिमम बच्चों का ये डाउट आता है कि सर मेरे पास 5000 प्लस या फिर 6000 प्लस, ठीक है, ये बुक हो सकती है। तो देखिए बेटा, इस बुक में 2024 और 25 का एसएससी का जो एग्जाम हुआ था वो सारे के सारे प्रश्न जो ऐड कर दिए गए। बस इतना सा काम किया। आपके पास कोई सी बुक हो, इस बुक को तो छोड़िए, आपके पास किसी भी टीचर की कोई भी बुक हो, किसी भी पब्लिकेशन की हो, आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कर जाते हो तो इजीली आप जो है उसे सॉल्व कर पाओगे। सिंगल प्रश्न में ही छूटेगा। बस शर्त है कि शुरू से लेकर एंड तक जुड़ना पड़ेगा। फास्ट रिवीजन करा रहा हूं, ये लाभ हानि है। ठीक है, नए बच्चे जरूर देखें, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मजा आ जाएगा। देखिए, बटरफ्लाई कंसेप्ट पर आधारित है। पढ़िए सर, 69वां प्रश्न पढ़िए। अब लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर जो भी बच्चे ने इस वीडियो को यहां से आसानी से समझ में आएगा नो डाउट, लेकिन पिछली वीडियो जाके जरूर देखना। पढ़िए, एक पेंटिंग को 1498 रुपये बेचने पर, इसे 1300 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ प्राप्त होता है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये एक ऐसा प्रश्न है जो बच्चों को डाउट भी रहता है और बच्चों को तो छोड़ो, टीचर का भी डाउट रहता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको काफी पसंद आएगा। ठीक है, कभी भी इस तरह का प्रश्न मिले कि इतने रुपए में बेचने पर जो हानि होती है, इतने रुपए में बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक है। ये मैंने हाल फिलहाल में एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है, एनटीपीसी में कराया है, एनटीपीसी की सीरीज चल रही है। तो 25% की लाभ के बराबर है। या फिर दूसरा प्रश्न जो बनता है आगे चल के बताऊंगा। देखिए, एक पेंटिंग को 1498 में, हमेशा इस बात को नोट करना, कि कोई वस्तु सीपी है भाई, खरीदी जाएगी सीपी पर। अगर ये 1498 रुपए में 1498 में बेची जाती है तो इसे 1300 रुपए में, इसे जब 1300 रुपए में कोई वस्तु को 1498 में बेची जाती है, उसी वस्तु को जब 1300 रुपए में बेचा जाता है, 1300 रुपए में बेचा जाता है तो हुई हानि से 25% अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगर ये 1300 रुपए में अगर बेचा जाता है तो जो हानि यहाँ पर होती है उससे 25% क्या होता है, अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए 25% की वैल्यू क्या है, 1/4। 4 पर एक कलम कितने बेचेगा, 5 में। तो ये हुई हानि से, हानि को अगर मैं 4 मानू तो इससे 25% अधिक कितने बेचेगा, +5 में। कितने बेचेगा, +5 में। इस बात को नोट करना है। कभी भी 25% की लाभ पर बेचा जाता है तो हानि, अगर हुई हानि से 25%, अगर हानि मैंने 4 मानी तो इस पर 25% अधिक तो कितने बेचेगा, 5 में। तो ये लॉस हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। राइट। तो देखिए, जब कभी भी इस तरह की कंडीशन आपकी मिल जाए, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एक काम करना, ऊपर वाले का तो डिफरेंस करना है हमेशा और नीचे दोनों को ऐड करना है। कब, जब एक बार लॉस हो एक बार प्रॉफिट हो। बट बाई रियर केस कभी कभार ये होता है कि इधर भी प्रॉफिट है, इधर भी प्रॉफिट है, या इधर भी लॉस है, इधर भी लॉस है, तो वो घट जाता है। ये सारी चीजें पीछे बता चुके हैं। तो अगर यहाँ डिफरेंस की बात करोगे तो 1300 से 14 से जाओगे तो कितना, 100 और कितना 198। तो यहाँ जो डिफरेंस आ जाए कितना, 198।
जो डिफरेंस है इन दोनों के सम के बराबर, 4 और 5 9 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर जाएगी, 198। इससे काटे 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 कितने आप 22, तो इतने ही गुना हो जाएगा 22 गुना। क्यों 22 गुना जब इसको करोगे तो ये वैल्यू दे देगा। लेकिन जब ये 22 गुना है तो या तो आप इसे 22 गुना कर दीजिए या फिर इसे 22 गुना कर दीजिए, दोनों से आ जाएगा। चलिए मैं अगर इससे 22 गुना करूंगा तो भाई ये एसपी है और ये क्या लॉस है, अगर मैंने इसे 22 गुना कर दिया तो कितना जाएगा 88, तो इसमें ये जुड़ जाएगा कितना 1388। लेकिन गलती से अगर इसे मैंने 22 गुना कर दिया, जैसे गलती से मैंने इसे 22 गुना कर दिया तो कितना 22 पंजे 110, तो इसमें से ये घटाओगे भाई लॉस जुड़ेगा और प्रॉफिट घटेगा। इसमें से प्रॉफिट क्या करोगे घटाओगे तो कितना 1388। तो आप चाहे इससे करो चाहे इससे करो, दोनों से आपका आंसर आ गया, दोनों से आपका आंसर आया। लेकिन ये तो सर सीपी आया, क्योंकि मुझे सीपी लाना है भाई। 1300 में अगर 88 जोड़ दोगे, 88 को जोड़ दोगे तो क्या जाएगा सीपी आ जाएगा, कितना जाएगा 1388। मैक्सिमम सवाल में यही पूछा जाता है तो उसका क्रय मूल्य का सबसे पहला सवाल यही बनता है। कुछ नहीं, इन सवालों में बेसिक आसान तरीका है कि कोई वस्तु 1498 में बेची जाती है, उसी वस्तु को अगर 1300 रुपये में बेचा जाता है तो 25% अधिक लाभ प्राप्त होता है। अगर यहाँ हानि है तो 25% अधिक, कितना जाएगा 5000, 4 पर 1 की वृद्धि कितना देगा 5 होगा। मैंने क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों के सम के बराबर। कब, जब एक बार लॉस दे रखा हो एक बार प्रॉफिट दे रखा हो, तो ये इसके बराबर है तो कितना 22 गुना। जब ये 22 गुना है तो इसको 22 गुना करके इसमें ऐड कर देंगे, या फिर इसे 22 गुना करेंगे तो इसमें से घटा देते हैं 1388। तो सबसे पहला सवाल एग्जामिनर का यही बनता है कि ये बताइए इसका क्रय मूल्य क्या हुआ। तो ये क्या निकला सीपी कॉस्ट प्राइस। लेकिन 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन बनेगा शुरुआत के कि सर जी 25% का लाभ, अगर इसमें 25% का लाभ प्राप्त करेगा तो या तो 125 बट्टी 100 कर दो, एक बच्चा तो ऐसे करेगा, ठीक है, क्या करेगा 25 पंजे 125, 25 चौका 100। या फिर एक बच्चे को ये पता है कि 25% जो है 1/4 होता है, तो 4 होता है लाभ हो रहा है, तो 4 पर 1 का लाभ कितने बचेगा 5/4 में। तो या तो इतना कर लो या फिर डायरेक्ट करना थोड़ा सा सीखिए। इसका मैं डायरेक्ट अगर 5/4 कर दूं, हो सकता है थोड़ी सी परेशानी दे, लेकिन उसका तरीका भी मैंने बता दिया। इससे काटिए, 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, 347 × 5। अब देखिए यूनिट डिजिट देखिए तो 5 सत्ते 35, लास्ट में कितना है 5 आएगा। अब जिस भी ऑप्शन में 5 है वो उसका आंसर है। इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, लेकिन अब 2 ऑप्शन बच गए मेरे 5 के। लेकिन थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अरे सर 1388 में खरीद रहा है और इतने का प्रॉफिट कर रहा है, तो 1388 तो ऊपर आएगा, इसका मतलब 1300 से नीचे का कोई मतलब नहीं है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। या तो आप सीधा सा मल्टीप्लाई कर लो, ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशन में बता रहा हूँ। एक बच्चा कहे सर कैलकुलेशन कर देते मजा आया था, चलो 5 सत्ते 35 थी, 5 चौक 20 3 23, 3 5 तिया 15, 3 कितना हो गया, अच्छा 5 तिया 15 और 2 17, कितना 1735। कैलकुलेशन कर, लेकिन ये तरीके भी आने चाहिए। तो पहला सवाल है आसानी से मैंने समझा, ठीक है, कि कोई वस्तु उतने में बेची जाती है फिर उतने में बेची जाती है, जो हानि होता है वो इस तरह से। पहला सवाल समझ में आया कि नहीं? ये एक अच्छा सवाल है और एग्जाम में जरूर आएगा, लिख लीजिएगा। 1000% गारंटी ले सकता हूँ एग्जाम में आने की। कैसा मजाक करे, यानी 100 से भी 10 गुना, बिल्कुल सर। चलिए, अभी तक ऐसे सवाल पूछे जाते थे, ऐसे सवाल, लेकिन एग्जाम में ऐसे सवाल भी पूछने लग गए। एग्जाम में ऐसे सवाल, लेकिन सबसे पहले आपको घबराना नहीं, पढ़िए एक बार। ये डाउट है बच्चों की, टिक जो लग रही है बच्चे की डाउट है किसी बच्चे के। एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3200 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ, उसी माल को 3000 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाले लाभ के 7/5 भाग के बराबर है। माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्रय मूल्य पूछा, मोस्टली क्रय मूल्य पूछा जाता है, लेकिन उससे नेक्स्ट पूछा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी वस्तु का सीपी ये मानो, जब किसी वस्तु को अगर 3200 रुपए में बेचा जाता है, लेकिन अगर उसी वस्तु को अगर 3000 रुपए में बेचा जाता है, ठीक है, तो यहां भी लाभ हो रहा है और यहां भी लाभ हो रहा है, तो लाभ जो है 7/5 भाग के बराबर है। 7/5 भाग के बराबर है।
इसका मतलब क्या है कि 7/5 भाग। अगर मैं पहले को अगर 5 मानू, लाभ है प्लस, अगर पहले को 5 मानू तो 5 का अगर 7/5 निकालोगे तो क्या देगा, 7 ही देगा। क्या देगा, 7 ही देगा। तो यहाँ जो लाभ आ जाएगा कितना जाएगा, 7 आ जाएगा। कभी भी अगर इस तरह की कोई भी कंडीशन अगर आपको मिलती है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया कि 7 क्यों आएगा। मोस्टली बच्चों को यही डाउट रहता है कि यहाँ सर 7 कैसे आएगा। हमेशा इस बात को नोट करना कि नीचे वाली वैल्यू को अगर 5 माना है, ये मान लिए 5, अगर इसका 7/5 ही करूंगा तो ऊपर वाली वैल्यू क्या जाएगी, 7 आ जाएगी। 5/7 आ जाएगी, कितना 5 से 7 होगा। एक बार दोबारा पढ़ लीजिए कि जब 3200 रुपए बेचने पर होने वाला लाभ उसी माल को 3000 रुपए में बेचने पर होने वाले लाभ, मान के चलिए इस पर 5 का लाभ है, इसका अगर 7/5 करोगे तो कितना देगा, 7 देगा। तो ये क्या आपस में बराबर है, माल का क्रय मूल्य घात से। सर यहाँ भी प्रॉफिट है, यहाँ भी प्रॉफिट। मैंने क्या बताया था, अगर लॉस प्रॉफिट है तो जोड़ दे देंगे, और प्रॉफिट है तो क्या करेंगे, इनको घटाएंगे, कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, डिफरेंस कितने का सर, 200 का। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर है, 200 के बराबर। इससे काटे तो कितनी बार, 100 बार। तो कितने गुना, 100 गुना। जब ये 100 गुना है, जब ये 100 गुना है, या तो 100 गुना इसको या फिर इसको, किसी को कर लिए, इसको 100 गुना कर देंगे, कितना जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा 500। लेकिन सर अगर लॉस होता तो ये इसमें जुड़ जाता है, लेकिन अगर ये प्रॉफिट है, इसका मतलब इसमें से घटाना पड़ेगा, इस 3000 में से ये 500 घटाना पड़ेगा, कितना जाएगा, 2500। कितना, 2500। तो राइट आंसर क्या जाए, ऑप्शन में A4 आत्मा इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाए, A4 आत्मा। अगर इसको 100 गुना करो तो क्या, 700। 3200 में से 700 अब यहाँ घटाना पड़ेगा, या घटाना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा आपका डाउट खड़ा कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कोई वस्तु इतने प्रॉफिट पर बेची जा रही है, कितने पर, इतने प्रॉफिट पर बेची जा रही है। ठीक है सर, चलिए 71वां सवाल देखिए सर। ये एक ऐसा सवाल है जो आपको हो सकता है थोड़ा सा आपको परेशानी खड़ी करे, लेकिन अगर इस तरीके से जाओगे तो सवाल काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। रवि ने रीटा को 1920 रुपए में एक लैपटॉप बैग बेचा, और उसने विनय को 1280 रुपए में एक और सामान लैपटॉप बेचा। रीटा को लैपटॉप बैग बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ विनय को लैपटॉप बैग बेचने पर प्रतिशत हानि के बराबर है। आजकल जो सवाल पूछा जा रहा था, या तो इस तरह से पूछा जा रहा था, या फिर इस तरह से परसेंटेज में। लेकिन अब जो सवाल आए दूसरा टाइप आया कि यहाँ पे यहाँ से तो एक अलग सवाल स्टार्ट हो गया कि 25% का लाभ अर्जित करने के लैपटॉप को किस मूल्य पर बेचेंगे। ये तो एक अलग कंडीशन बैठ गई। सवाल एक्चुअल में यहाँ तक है, उसके बाद ये अलग सवाल बनेगा। 2 सवाल कंबाइन करके बन जाते हैं बड़े बड़े सवाल। तो जो लाभ हो रहा है वो क्या हो रहा है, हानि के बराबर हो रहा है। ये लाइन दे रखी होती है। अगर या तो परसेंटेज दे रखा होगा, जैसे पिछले सवाल में दे रखा था 25% की लाभ के बराबर है। अगर 25% या 30% या 50% ना देख रखा हो तो वो आपसे बोलेगा कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। और ये एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। इस सवाल को सब कैसे करोगे, चलिए सर तरीका वही है। अगर कोई वस्तु का सीपी ये है, अगर इसे 1920 रुपए में अगर बेचा जाता है, तो विनय को अगर 1280 रुपए में बेचते हैं, तो यहाँ पर जो हानि होती है वो लाभ के बराबर है। तो अगर यह हानि अगर मैं 1 मानूं तो लाभ भी कितना होगा, 1 होगा, तभी तो दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर इसे मैं 100 मानूं तो भी 100, अगर मैं इसे 1000 मानूं तो भी, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, इसलिए मैं क्या मानूंगा, 1 मानूंगा। इसलिए क्या मानूंगा, मैं 1 मानूंगा। लॉस है प्रॉफिट है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। और इन दोनों के डिफरेंस की बात करोगे तो अगर मैं इसे 20 दे दूं, तो कितना हो जाएगा, 1300 यानी कि 640। तो जो डिफरेंस आ जाएगा कितना जाएगा, 640 का। इसमें से ये घटा देना, आपको आ जाएगा डिफरेंस कितना का, 640 का सर डिफरेंस आ गया। इससे काटे तो कितनी बार, 320 बार। तो ये कितने गुना, जितनी बार करता है उतनी बार 320 गुना। जब ये 320 गुना है, या तो इसको 320 गुना कर दो या फिर इसको 320 गुना, किसी एक को कर दो। तो जब इसे 320 गुना करोगे तो कितना देगा, 320 गुना। लेकिन अगर ये लॉस है तो ये कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना जाएगा,
ना 1600। तो जो सीपी आ जाएगा यानी यहाँ से यहाँ सीपी बनाने के लिए 1600। तो सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछता है कि उसका क्रय मूल्य बताइए, उसका क्रय मूल्य बताइए। लेकिन वो ये कह रहा है अगर 25% का लाभ अर्जित करने के लिए रवि को लैपटॉप एक किस मूल्य पर बेचें। तो अगर इसका 25% निकालोगे या तो 125/100 कर दो, 25 125 25 चौका 100, या फिर मैं बता चुका हूं कि 25% वैल्यू याद होनी चाहिए। 25% वैल्यू क्या 1/4, 4 पर 1 कला करने में 5 में, तो कितना 5/4, ये दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। तो 25% 1/4 होता है, 4 पर 1 कला करने में 5/4 में, सीधी सी बात है 5/4 में। 4 से काटे 4 चौक 16, पकड़ने 5 24, यानी कि वह अब कितने में बचेगा 2000, कितने में बचेगा 2000। करेक्ट आंसर का ए फॉर आत्मा इज द फैक्ट। बताइए सर, क्या सवालों में कोई दम है इन सवालों में? आज से पहले आपको लगता होगा कि सर यार सवाल बड़े तगड़े लेवल के, लेकिन सर कंसेप्ट सीखे रटोगे मारे जाओगे, आप तो छोड़ो आपके पड़ोसी भी मारे जाएंगे। इसलिए रटना नहीं है, कंसेप्ट सीखना है। रटने के लिए तो फिर पूरा यूट्यूब पढ़ा है भाई, मेरे पास ही क्यों पढ़ रहे हो? कोई तो कोई वजह होगी जो बच्चे ट्रस्ट करें। और एक मैं आपको थोड़ा सा धन्यवाद कहना चाहूंगा हाथ जोड़ के कि आपने इतना सारा प्यार दिया कि आपने मेरा चैनल मोनेटाइज की कैटेगरी मोनेटाइज करा दिया, उसका तहे दिल से धन्यवाद। आज मैं बहुत खुश हूँ। जब मैं मॉर्निंग में जगा था तो मेरा सबसे पहला फोन मैंने देखा तो भाई साहब उसका मैसेज आया था यूट्यूब से कि सर आपका चैनल जो मोनेटाइज कर देगा। भाई साहब मेरा वो खुशी का पल बहुत तगड़े नेक्स्ट लेवल का था, उसका तहे दिल से मैं आपको सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा। देखिए सर, अगर आदमी की मेहनत अगर सही डायरेक्शन में जा रही होती है उसको प्यार देने वाले बहुत सारे लोग हैं, और प्यार आप लोगों से मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए और इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और देखिए इतने सारे कमेंट आते हैं प्यारे प्यारे, मजा आ जाता है जब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे जुड़े हुए हैं बिल्कुल एकदम आंख बंद करके। तो देखिए बेटा, अगर आपने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं यकीन मानिए, अगर मेरे से अगर एक बार इस बुक का सॉल्यूशन अगर कर जाते हैं, इस बुक को तो छोड़िए आपके पास कोई सी बुक हो, मैं ये सोचना नहीं कि मैं इस बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूं, मैं आपको एक तरीके से कोर्स करा रहा हूं जो फ्री है। इन कोर्सों को करने के लिए टीचर जो 1000 2-2000 इस तरह से पे आउट कर रहे हैं, पेमेंट लेते हैं, लेकिन मैं प्रत्येक सवाल, क्योंकि पी वाई क्यों है यार, अरे हर बुक में यही सवाल मिलेगा, किसी की बुक को उठा लीजिए यही सवाल मिलेगा। अगर भरोसा ना हो तो मैं दिखा दूं आपको, किसी टीचर की बुक उठा लीजिए, अगर 2023 में पूछा हुआ है तो क्या वो 25 में जाके दिखाएगा क्या? पीवाई क्यू है सर, सारे के सारी बुक में सारे प्रश्न मिल जाएंगे। इसलिए रटो मत, कंसेप्ट सीखो, आने वाले किसी भी बुक को उठा सकते हो आप, आने वाले किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हो। भरोसा किया है, आगे भी बनाए रखिएगा। चलिए सर, अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जिन लोगों को अच्छा लगा उन्होंने कर लिया, अगर जिन लोगों को नहीं भी लगा है तो आगे चल के कर लेंगे। चलिए सर, देखिए 72वां सवाल क्या कहता है, एक बार 72वां सवाल पढ़िए, जल्दी से पढ़िए सर। देखिए, किसी वस्तु को 86 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 53 रुपए में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। अभी तक जो सवाल पूछे जा रहे थे वो क्या थे, परसेंटेज पर आधारित थे। चलिए सर, तो एक ऐसा सवाल है, अभी तक जो सवाल पूछे जा रहे थे या तो बराबर है, जो लॉस है वही प्रॉफिट है, या फिर इस तरीके से दे रखा था वेरी गुड, या फिर परसेंटेज दे रखी थी कि 25% का अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो ये सवाल के टाइप बन जाते हैं। रटोगे नहीं, कोई बच्चा रटोगे मारे जाओगे। चलिए सर, देखिए कंसेप्ट वही है, किसी वस्तु को मान के चलिए सीपी मैंने ये ले लिया, ये मेरा क्या है सीपी। किसी वस्तु को अगर 86 रुपए में बेचा जाता है, अगर उसी वस्तु को 53 रुपए में बेचने पर हुई हानि से 2 गुना है। अगर यहाँ हानि अगर 1 है तो जो लाभ है ना वो कितना 2 गुना है। ये बस इतनी सी बात कितनी सी बात कहना चाह रहा है, इतनी सी बात कि अगर हानि अगर 1 है तो ये इसका 2 गुना है। 3 गुना दे दे, 5 गुना दे दे, 10 गुना दे दे, 100 गुना दे दे, मुझ पर कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना सा है कि इन दोनों का डिफरेंस करना और इन दोनों के योग के बराबर, क्योंकि लॉस और प्रॉफिट है। इन दोनों का सम कितना है 3, और इन दोनों का अगर डिफरेंस की बात करोगे तो कितना आ जाएगा, अगर 6 में से 3 गया 3 और कितना 33, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर है 33 के बराबर है।
3 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 33 के बराबर है। इससे काटे तो कितनी बार, 11 बार। जितनी बार जाता है उतनी गुना कर देते हैं, 11 बार। तो जब ये 11 गुना है तो या तो इसको 11 गुना कर लीजिए या इसको, बताइए जल्दी किसको करूं। अभी तक मैंने इसको किया तो मैं अब इसे कर लेता हूं। जब इसे 11 गुना करोगे तो कितना जाएगा, 22। लेकिन ये लॉस इसमें जुड़ता था, इसका मतलब इसमें से ये घटाना पड़ेगा। तो अगर 86 में से अगर 22 घटा दोगे तो कितना देगा ये, सॉरी 1 मिनट, अगर इसमें से घटा दोगे तो कितना देगा ये, 64। कितना देगा, 64। तो आपसे क्रय मूल्य पूछा है, आगे नहीं पूछ रहा कि 25% के लाभ या 30% के लाभ या 50% के लाभ पर बेच रहे हैं तो बिक्री मूल्य। अभी तक क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या जाएगा, ऑप्शन में सी फॉर चुड़ैल इज द करेक्ट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर है सर। अब मैंने आपको इससे भी बता दिया, तो इसमें से ये घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है सर, ये 2024 में पूछा हुआ सवाल है, पिछले साल ही पूछा हुआ सवाल है। ठीक सर, चलिए 73वां सवाल देखिए। एक वस्तु को 2100 रुपए में बेचने पर अर्जित प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1460 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। हुई हानि के बराबर है। 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को, देखिए ये तो एक अलग लाइन होगी कि 20% का लाभ कमाने के लिए, अगर पहले सीपी निकाल लोगे तभी तो लाभ कमा पाओगे, तो डायरेक्ट लाभ कमा लोगे। सीपी निकालोगे तभी तो लाभ कमा पाओगे। तो सबसे पहला काम तो आपका सीपी निकालना है। अरे जल्दी से बताइए, सबसे पहला काम आपका सीपी निकालना है। तो पहले यहां से सीपी निकालो, तभी तो 20% का लाभ कमाने के लिए किस पे बेचोगे। अरे जब सीपी होगा तभी तो बेच पाओगे। पहले सबसे पहले आपको काम सीपी निकालना। चलिए सर, एक वस्तु को 2100 रुपए में बेचने पर, मान के चलिए सीपी है, जब इस वस्तु को 2100 रुपए में बेचा जाता है तो जो लाभ होता है उसी वस्तु को अगर 1460 रुपए में बेचा जाता है तो बेचने पर हुई हानि के बराबर है। हुई हानि के बराबर है। ठीक है सर, तो यह तरीका बहुत ही कैजुअल हो जाता है। अगर हानि अगर एक है, अगर हानि मेरी अगर एक है, एक मिनट रुकिएगा। अगर हानि मेरी एक है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। क्यों, सीधा सा बोला है कि प्रतिशत हानि के बराबर है। अगर प्रॉफिट और लॉस आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, चलिए सर, मैंने क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंस। अगर इन दोनों का डिफरेंस की बात करोगे तो अगर मैं इसे 40 दे दूं, अगर इसे मैं 40 दे दूं 1500 हो गया, और 1500 और 6 कितना आ जाएगा, 40 यानी 640। तो इन दोनों का सम जो आ जाएगा कितना, 2। ये किसके बराबर है, डिफरेंस आ जाएगा 640 के। ठीक है, 640 के। तो ये डिफरेंस इसके बराबर कर रख दीजिए 640। ठीक है सर, इससे काटेंगे तो कितनी बार, 320 बार। तो ये जितनी बार करता है उतनी गुना 320 गुना। जब ये 320 गुना है या तो इसे कर लीजिए, चलो इसे कर देता हूँ 320 गुना, यहाँ करना जाएगा 320। तो सर जी सीपी निकालने के लिए ये इसमें जुड़ जाएगा। अरे ये इसमें जुड़ जाएगा, क्यों, तो भाई सीपी अगर एसपी है तो इसका मतलब यह कि अगर ये लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू कम होगी, तभी तो ये जुड़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा सर जी, अगर जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 1780। कितना, 1780 कितना आएगा, 1780। तो ये मेरा क्या आ गया, सीपी आ गया। क्या आ गया, सीपी आ गया। लेकिन वो आपसे जानना चाह रहा है 20% का लाभ प्राप्त करने पर कितने पर बेचेंगे इसे। तो इस पर अगर 20% का लाभ प्राप्त करोगे तो कितने बचेगा, 120/100 में, या फिर 6/5 में, कैसे भी कर लीजिए आप, कैसे भी कर सकते हैं। चलिए सर, 1 0 से 1 0, ये 0 ये 0 खा गए। अब मल्टीप्लाई कीजिए, या तो यूनिट डिजिट करोगे तो सभी में सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 8 96, कितना बचा, 9 बचा। 12 7 84 और 84 और 9 93, यानी कितना देगा, 3। यानी कि लास्ट में 3 6 3 आएगा। इसमें 6 3 नहीं, इसमें 6 3 नहीं, इसमें 6 3 नहीं। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन बस, यानी कितना है 2136। पूरा मल्टीप्लाई आपकी मर्जी कर लीजिए। राइट आंसर का ऑप्शन में सीधा रहेगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये भी एक बढ़िया सवाल कह सकते हैं। चलिए, तो क्या इस सवाल को कर पाओगे? जल्दी से बता दो। कोई हानि के बराबर है। अब थोड़ा सा दिमाग लड़ा के सवाल को करें, थोड़ा सा डायरेक्ट करने का प्रयास करें। देखिए, अगर मैंने अभी तक निर्णय जो लिया है, आप मेरी बात पर फोकस करना, कि नुकसान के बराबर है, इसका मतलब क्या है? एक लॉस है, एक प्रॉफिट है, तो दोनों का सम आ जाएगा इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, यानी कि ये पहले आएगा तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का? 200 का। और यहाँ कितना? 2 से डिवाइड करो कितना? 100। और 100 जो है इसमें जुड़ेगा कितने जगह? 1500। तो सीपी डायरेक्ट मेरा 1500 निकल गया, अगर सीपी मुझसे पूछता तो। अगर सीपी मुझसे पूछता तो 1500 निकल के आएगा डायरेक्ट। अभी एक बच्चा हो सकता है कंफ्यूज हो रहा हो। मैंने क्या किया है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का? 200 का। बराबर है तो 2 के बराबर कितना आ जाएगा? 200। कितना बचेगा? 100। 100 जो है या तो इसमें जोड़ दो या फिर इसमें से घटा दो, तो कितना आ जाएगा? 1500। लेकिन अगर सीपी पूछता तो ये राइट आंसर अभी क्लिक करके चला जाए। लेकिन यदि वह 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, ये लाइन दे रखी है, प्राप्त करना चाहता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य पूछ रहा है। 20% वैल्यू क्या होती है? 1/5। 5 पर 1 का लाभ कितने में बचेगा? 6 में। 5 से काटे, 5 दिया 15 और 6 दिया 18। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। विद इन सेकंड के अंदर, यानी दिमाग में कैलकुलेशन की जा सकती है। लेकिन कंसेप्ट क्लियर है तब, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर। अगर मैं डायरेक्ट बताया था तो हो सकता है थोड़ी सी परेशानी हो जाती। चलिए सर, एक ये सवाल है जो हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी दे। 1170 रुपए किसी वस्तु को बेचने से पहले हिसाब को उतनी हानि होती है जितना उसे 12% लाभ पर बेचने से प्राप्त लाभ होता है, प्राप्त से लाभ होता है। यदि वैसे 1450 रुपए बेचती है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत थोड़ा सा दिखे। वो सवाल और ये सवाल थोड़ा सा अलग है। आपको लगेगा, एक बार नोट करना पिछले सवाल को, तो इतने रुपए में बेचने पे, इतने रुपए बेचने पे हुई हानि के बराबर, इस तरह से। यह पहले वाला सवाल। लेकिन इतने रुपए में तो बेच रहा है, लेकिन किसी दूसरी कंडीशन में बेच रहा है नहीं ना, यहां से तो स्टॉप लग गया, एक अलग सवाल हो गया। यदि वह इसने 1450 में बेचता तो, यदि से 1450 में बेचता। ये शुरुआत के सवालों पे चले जाइए, ये शुरुआत के सवालों पे अगर एक बार फोकस करोगे तो शुरुआत के सवाल है। अगर इतने रुपए में बेचा जाता है तो 22% के लाभ पर बेचने से उतनी ही हानि होती है जितना कि उसे वस्तु को 22% के लाभ पर बेचने से लाभ प्राप्त होता है। 22% के लाभ पर, 22% की वैल्यू क्या है? 22/100। तो 22 में से अगर, सॉरी 100 में से अगर 22 घटा कितना देगा? 78। इसका सीधा सा मतलब है कि 78 में बेचने पर, 78 में बेचने पर जब 1170 में, तो 1170 को अगर 78 में बेचा जाता है, लेकिन मैं जाता हूं 100 में, तो ये किसका आ जाएगा? सी पे निकल के आ जाएगा। पिछले वाले सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है सवाल, लेकिन वो ये कह रहा है कि अब इसको इतने में बेच के दिखाओ, कितने में? 1450। ठीक है, इससे काटेंगे तो कितनी बार? 13 से काटे, 13 6 78, 13 नंबर 117। इससे काटे तो कितनी बार? 15। तो सीपी 1500 आ गया और एसपी कितना? 1450। 1450। इसका सीधा सा मतलब इतने में खरीद रहा था और अब इतने में बेच के दिखाओ, तो कितने का लॉस हुआ सर? 50 का लॉस। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस अपॉन में सीपी, ये सारी चीजें बता चुका हूं, इंटू 100। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं जिन बच्चों को थोड़ी सी समस्या आ रही है, नए जुड़े, तो पिछली शुरुआत के क्वेश्चन नंबर 1 से जाइए और इस वीडियो तक देख के आइए। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आई बटन पर लिंक दे दिया है, या चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल में सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 कट गए और 5 से काटे, 5 दिया 15, यानी कितना बचेगा? 10/3। वो भी क्या दे रहा है? लॉस। इसे काटेंगे कितना? 3.33%। लेकिन माइनस जो दर्शाया किसको दर्शाया? हानि को। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर ए फॉर आत्मा इज द करेक्ट आंसर। तो ये सवाल कंफ्यूज कर सकता था आपको थोड़ा सा, आपको लगेगा कि यार सवाल थोड़ा सा उसके तरीके से, अगर उसके तरीके हो जाएगा, लेकिन जाओगे थोड़ी सी परेशानी खड़ी कर सकता है, इसलिए इस सवाल को चुपचाप ऐसे कर लीजिएगा। चलिए सर, 76वां प्रश्न देखिए, ये इस वीडियो का मुझे लगता है लास्ट सवाल है। ये लास्ट सवाल है। देखिए, चलिए, क्या इस सवाल को कर पाओगे या फिर मैं आपके लिए HW दे दूं? जल्दी से बताओ, कर पाओगे या HW दे दूं?
एक आदमी 680 रुपए में एक मोबाइल फोन बेचता है और कुछ हानि उठाता है। यदि उसने इसे 1070 में बेचा होता तो पूर्व का लाभ पूर्व की हानि का 2 गुना होता। मोबाइल फोन का ये बता दो क्या हो पाएगा। अगर मैं आपकी जगह होता तो हानि का 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब क्या, 1 से 2 हो रहा है तो कितना हो जाएगा 3। 3 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, अगर मैं 20 दे दूं इसे तो कितना होगा 700, 370, 390, 390, 3 की वैल्यू 390 के बराबर है, 1 की वैल्यू 130, 130 इसमें जुड़ जाएगा कितना, 8 3 11 810। कमेंट बॉक्स में बताना क्या मैंने जो आंसर दिया है वो सही दिया है गलत दिया। कमेंट में आप आंसर बताना, ये आपके लिए ऐसा क्यों कि सर मैंने इतने सवाल कराए थे, एक सवाल आपके लिए। ये सवाल अगली वीडियो में जो सवाल कराऊंगा वो वस्तुओं की संख्या पर आधारित इस तरह के प्रश्न मिलेंगे आपको, जो आपने बहुत सारे देखे लेकिन आपने वहां एक ही मेथड पढ़ा होगा। मैं आपके इसके बहुत सारे मेथड पढ़ाऊंगा जो मुझे सूटेबल लगेगा। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई देखा होगा, आपने फ्रैक्शन देखा होगा, आपने एलसीएम मेथड देखा होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सवाल को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से तो छोटे छोटे हो जाता है, तो ये भी आपके लिए HW ट्राई करना, और इसके बाद ये आपके लिए HW, वो तो हो जाएगा पिछले वाला, ये तो एक बार को कर लोगे, एक बार इसे ट्राई करना और कमेंट में सभी बच्चे आंसर देना। अगली क्लास में इसी सेशन को मैं कंप्लीट करूंगा, ये भी एक अपने आप में टाइप है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप सभी से मेरी गुजारिश है, इतना सारा प्यार दिया और प्यार बनाए रखिए, लगातार बनाए रखिए। मैं लगातार क्लास लूंगा, आप लगातार प्यार बनाए रखिए। इसलिए अगर यहाँ तक रुके हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना और एक प्यारा सा कमेंट लिखना है कि यह तरीका मेरा आपको कैसा लगा, और मेरे पढ़ाने के तरीके में अगर आपको किसी भी तरह का सुझाव देना है तो जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर गलत है तो गलत दीजिएगा, अगर सही है तो सही दीजिएगा। आपके लिए सब तरह से छूट है, आपको जैसा मन करे, क्योंकि अगर आप जब तक मुझे बताओ नहीं तब तक मैं उसको एनालाइज नहीं करूँगा। अगर किसी सिंगल बच्चे को भी अगर लगता है कि हाँ सब कुछ तो मिस्टेक है तो थोड़ा सा कमेंट में दीजिएगा, मैं आपका जरूर रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।